गुड इवनिंग सर। आज आप जीएलए यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर? और पहली बात तो मैं जेल यूनिवर्सिटी को थैंक बोलता हूँ और मैं ऑनर्ड फील करता हूँ कि जिन यूनिवर्सिटी ने मुझे यहाँ बुलाया और अपने प्रोजेक्ट को रखने का मौका दिया। जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन पे बात हो रही थी, एजुकेशन फोरम बनाया गया, उसमें पैनलिस्ट आए हुए थे, जी तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी एजुकेटर से मिलने का मौका मिला। जी पैन इंडिया से लोग आए हुए थे, जी जी लोगों के एक्सपीरियंस को गेन किया मैंने, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया, तो जी। काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी सर, मच। मैंने सुना है आप जीएलए से जुड़ करके एक प्रोजेक्ट भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में रुचि दिखाई है, आप लोग आपसे मिले भी हैं, तो उसके बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में मतलब कुछ बताइए। जी हाँ, थैंक यू, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो इस पूरी जो कॉन्फ्रेंस थी उसका कहीं ना कहीं की पॉइंट साबित हुआ मेरा प्रोजेक्ट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जिस तरह से बात की जा रही थी, तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बेनिफिट्स एडवांटेजेस तो डेफिनेटली हर चीज़ के बेनिफिट एडवांटेज होते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को मैंने जिस नज़र से देखा वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा अलग आइडिया था। जी तो मैंने इस प्रोजेक्ट को ऐसे देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स बच्चा घर से पढ़ाई कर रहा है। हम्म, जब बच्चा घर से पढ़ाई करता है तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चा अपना चाहे तो अलग से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, अलग जी सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसको पढ़ करके बहुत कुछ हासिल कर सकता है। यानी डिग्री कंप्लीट करने से पहले ही वो एम्प्लॉयबल हो सकता है। तो बस हमने उस प्लेटफॉर्म को अपने चंद्रा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू कोलैबोरेट करके हम्म, डिग्री जेल यूनिवर्सिटी देगा, हम उसके ऑनलाइन प्रोग्राम में इनरोल करेंगे बच्चे को जेल यूनिवर्सिटी का पूरा करिकुलम मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी एंड ऑल हम्म, एवरीथिंग। लेकिन जो 6 आवर पर डे जो बच्चा फ्री है, जो घर पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। हम्म, बच्चे को अपने कॉलेज में बुलाएंगे, उसको डेली 6 आवर्स की क्लासेस हम देंगे, और वो क्लासेस वो होंगी जो टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होंगी, इंडस्ट्री ओरिएंटेड होंगी, जी जिसमें हम इंडस्ट्री का कंटेंट पढ़ाएंगे। हमारा कुछ इंडस्ट्री से टाई अप हुआ है, तो वो इंडस्ट्रीज़ ये कहती हैं कि कुछ मेरा कंटेंट है, आप उनको बच्चों को पढ़ा दीजिए, रेडी कर दीजिए, और उसके बाद मैं उन बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क दे करके, प्रोजेक्ट वर्क दे करके उनको स्टाइपेंड भी देंगे। तो इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि बच्चा हमारे यहाँ जो आएगा फर्स्ट सेमेस्टर की सिर्फ फीस देगा, जी रेस्ट फीस वो अपने स्टाइपेंड से सबमिट कर सकता है। तो अच्छा सोचिए द एक्चुअल टर्म जो लोग कहते हैं अर्न एंड लर्न, वो हम्म, बच्चा यहाँ पे देखेगा और फील करेगा। एक भी पैसा बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल के बाद जब वो डिग्री कंप्लीट करेगा तो हम्म, उसके पास इतने प्रोजेक्ट्स होंगे कि उसको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे, तो खुद कहीं एम्प्लॉयबल हो चुका है। अच्छा। थैंक यू। सर, अभी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा था कि लोग मतलब बात कर रहे थे ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में। हाँ, ये तो ठीक है। ऑनलाइन कहाँ तक सक्सेस है, मैं इसके बारे में जानना चाहती देखिए हूँ। ऑनलाइन और सक्सेस, ऑफलाइन और ऑनलाइन के बेनिफिट्स क्या हैं? मैं क्या बताऊँ, ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे हैं, हाँ लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर सही तरीके से उस टेक्नोलॉजी के टूल को यूज़ करें। अगर उस हाँ टेक्नोलॉजी टूल को हम यूज़ नहीं करते तो ऑनलाइन एजुकेशन बेकार है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन में बच्चा जाता है, डिसिप्लिन सीखता है, करिकुलम पढ़ता है, फ्रेंड्स बनते हैं, अपनी हम्म, पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, हम्म, राइट? ये कहीं ना कहीं लैकिंग आएगी ऑनलाइन एजुकेशन में। लेकिन अगर यही जो हमारे काउंसलर्स हैं या जो सेंटर्स हैं, जैसे मैं एक चंद्रा कॉलेज है जैसे सेंटर जिले का, हम्म, तो अगर हम बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग करें, हम उनको इंडस्ट्री की चीज़ें फीड कराएं, हम उनको कहीं ना कहीं पर्सनालिटी भी ग्रूम करें, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो गई, पीडीपी हो गई, ये भी हम अगर उनको दे दें, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमारी ऑनलाइन एजुकेशन साबित होगी। अच्छा। तो जी। सर, मेरे मन में एक सवाल है जी जी। कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात चल रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, बच्चा इस तरह से, तो एक तरफ लोग कहते हैं कि बच्चे को मोबाइल से, आजकल छोटे बच्चे भी मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो अधिकांश लोग ये कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, और ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं वो तो मोबाइल से ही होंगी। देखिए, नहीं नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए मोबाइल एक ऐसा टूल है जिससे आप बात कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, चीज़ें हैं, बात कम्युनिकेशन का जरिया हो सकता है मोबाइल। जी मोबाइल एजुकेशन का जरिया नहीं हो सकता। आपको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप लैपटॉप से पढ़ाई करिए, हम्म, आप उतना टाइम दीजिए जितना ज़रूरी है। आप दिन भर, अब जैसे आप अगर इस मोबाइल से आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उसमें बीच में नोटिफिकेशंस आएंगे, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, कोई फेसबुक पे आ रहा है, कोई इंस्टा से आ रहा है, तो जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप पढ़ाई कहाँ कर पाएंगे। तो बेटर है कि हाँ आप लैपटॉप से करिए और किसी ऐसी आईडी से पढ़ाई करिए जिस आईडी पे आपका फेसबुक, इंस्टा एंड सोशल मीडिया नहीं चलता है। हम्म, तो आप उसको, टेक्नोलॉजी को अपना साथ इस तरीके से लिए कि उससे अच्छाइयाँ आपके अंदर आएँ, ना कि बुराइयाँ आपके अंदर आ जाएँ। तो ऑनलाइन एजुकेशन को
समझाने की ज़रूरत है। अच्छा अब सर, ये जो टाउन्स एरिया हैं, तो इनमें तो अभी भी काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो ये बच्चे ऑनलाइन कैसे कर सकते नहीं हैं? कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन तो का फ़ायदा, सबसे बड़ा जो फ़ायदा यही है कि जो टियर 3 में बच्चे बैठे हुए हैं, जो गाँव में बैठे हुए हैं, जिनको हमारे जैसे ट्रेनर्स जी। प्रोफ़ेसर्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो वो घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो वो मोबाइल से पढ़ सकते हैं, नहीं लैपटॉप है तो मोबाइल से पढ़ सकते हैं। मोबाइल में फिर वही मैंने बताया, आईडी चेंज कर दें। एक हुँ, ईमेल आईडी से आपका सोशल मीडिया चलता है, एक नई आईडी बना लीजिए, उससे अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, रामबाण है उनके लिए, उनको तो पढ़ना चाहिए। हुँ, और शायद पढ़ भी रहे हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर-दराज गाँव में हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। दे आर जी। डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हैं। तो सर अच्छा, आज के टाइम पे जो एजुकेशनल काउंसलर हैं, उनकी ज़रूरत क्यों है? इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है? अ, फिर वही बात कहूँगा कि देखिए काउंसलिंग एक ऐसा पार्ट है जो आपको जीवन में हर जगह पे ज़रूरत है। काउंसलिंग से क्या होता है, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। जी, एक चीज़ आपके थॉट होती है दिमाग में, जी। आपने सोसाइटी से लिया, अपने माँ-बाप से लिया, अपने रिश्तेदारों से लिया, आपको लगता है सक्सेस ये है। हुँ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं सक्सेस हो, क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपका जो एबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, वो अलग हो सकती है। तो अब हुँ, जब काउंसलर से मिलते हैं तो काउंसलर आपको जज करता है, बात ओके। करके। जो आपके दिमाग में थॉट बना है सक्सेस का, क्या वो हाँ, सही है या गलत है? तो जी। कहीं आप गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं। तो वो हुँ, चाहे आप करियर से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, तो आप अगर ऐसा है तो काउंसलर की नीड इसलिए है क्योंकि आजकल बच्चे अनकाउंसल्ड हैं। जी। वो गलत जगह पे गलत चीज़ चूज़ कर लेते हैं। जैसे 12th का बच्चा है, 12th के बच्चे ने बायो पढ़ी है, हुँ, ठीक है? उसको करियर बनाना है कंप्यूटर लाइन में। अब लोग हुँ। सोचते हैं कि हम